हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। आइए सीटेट का फुल सिलेबस हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट के लिए लिया गया है। जैसे कि मैंने सीटेट एग्जाम का पैटर्न अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके सामने डिस्कस किया कि किस तरह पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि 30 एमसीक्यूज के साथ 30 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए सीटेट में जो 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज फर्स्ट, थर्ड है लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स एंड फिफ्थ है एनवायरमेंटल स्टडी। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पेपर फर्स्ट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यह पेपर प्राइमरी स्टेज के बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हम सबसे पहले आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 30 क्वेश्चंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी स्कूल के चाइल्ड के लिए लिया गया है। इसमें से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? नंबर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवधारणा और उसका रिलेशनशिप यहाँ से पूछा जाता है। किसके साथ? लर्निंग के साथ। ओके। सेकंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का विकास किस तरह से होता है और इसका क्या सिद्धांत है वो इसमें बताया गया है। थर्ड आता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल, मींस बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या रोल होता है और ये किस तरह से इसको प्रभावित करता है, वह यहाँ पर हमको पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट आते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस पर, मींस समाजीकरण प्रक्रिया, जिसके 3 प्रमुख कारण है टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स। नेक्स्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगॉट्स्की। इनसे हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है इनकी, जैसे कि एक बच्चे का डेवलपमेंट किस किस स्टेज में होता है, इसकी कंप्लीट नॉलेज हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगी। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इसको सबसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मीन्स हम किस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा लेनी है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमें देनी है, जिससे कि बच्चे का प्रोग्रेस अच्छे से हो सके। ओके। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस पर। इससे रिलेटेड जो थ्योरीज है वो इसमें आपको रेडी करनी होगी। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो कि डिफरेंट थ्योरीज होती हैं इंटेलिजेंस की, जो कि हमें यहाँ पर रेडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है लैंग्वेज एंड थॉट्स, मींस भाषा और विचार का, मींस हमारे बच्चे में किस तरह से भाषा का विकास हो सके जिससे कि वह थॉट्स में इंप्रूव हो, यह सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर रोल, जेंडर बायसेस और एजुकेशन प्रैक्टिस हमारी किस तरह से होनी चाहिए ताकि इस चीज को हम रोक सकें। मीन जेंडर बायसेस को हम कैसे रोका जा सकता है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हमारे बीच में जो डिफरेंस होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस होते हैं, कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से हम जो देखते हैं, हम लोगों में लैंग्वेज का डिफरेंस जो देखने को मिलता है, कास्ट का मिलता है, जेंडर का मिलता है, कम्युनिटी का मिलता है, तो वो किस तरह से मिलता है देखने को हमें, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमें डिफरेंस करना है असेसमेंट फॉर लर्निंग में एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में। इसके अलावा हमें यहाँ नेक्स्ट सीसी मींस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को तैयार करना है, जैसे कि इसके क्या पर्सपेक्टिव है और क्या प्रैक्टिस है, इसका क्या बेनिफिट है, हमें यहाँ रेडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं
कि लर्नर की अचीवमेंट कैसे बढ़ाई जा सके, साथ साथ बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए रेडी हो जाए, जिससे कि वह किस तरह से हमें हमें किस तरीके से बच्चे में अप्रोचेस लगानी है, किस तरह से हमें फॉर्मुलेट करना है, ये सब चीजें हमें इसमें तैयार करनी है। इस तरह ये चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा। इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके स्पेशल नीड हमें यहाँ देखने को मिलेगी कि इसमें 3 पॉइंट्स हमें तैयार करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है डाइवर्स बैकग्राउंड। डाइवर्स बैकग्राउंड क्या होता है, बच्चों को इससे क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस तरीके से हमें बच्चों की लर्निंग को किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरीके से मतलब एड्रेस करना है, कैसे पता लगाना है जिससे कि बच्चों के बैकग्राउंड में इफेक्ट ना कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बच्चों की डिफिकल्टीज होती हैं उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और बच्चों की नीड को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, हमें सेकंड पॉइंट में देखने को मिलेगा। अब हमें बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जो जिसमें स्पेशल एबल्स वाले बच्चे होते हैं, उन लोगों को कैसे हमें एड्रेस करना आना चाहिए। मीन्स हमें बच्चों की क्वालिटी को ग्रूम करना है, उनकी क्वालिटी को इनहेंस करना है, जिससे कि आप उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बनाना है आपको कि उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो सबके सामने बाहर आ सके। इस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे इस टॉपिक में कंप्लीट होता है, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लर्निंग एंड पेडागॉजी पर, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें यह तैयार करना है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से लर्न करते हैं और बच्चों के फेलियर में से हम किस तरह अपने बच्चे को सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या होनी चाहिए, लर्निंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टीचिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और सोशल कंस्ट्रक्ट्स में हमें बच्चों को कैसे लर्निंग करा सकते हैं, ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि हमें बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है और हमें बच्चे को साइंटिफिक एटीट्यूड देना है। मीन्स बच्चे को रोट मेमोराइजेशन से हमें बचाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो बच्चों के लिए अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं। मीन्स जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बारे में वह सोच रहा है, तो उसके एरर्स को, अगर वो कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से इनहेल कर रहा है तो हमें किस तरह से उन्हें एरर को लर्निंग प्रोसेस तक लेकर जाना है, इस बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निशन एंड इमोशन पर। इसमें से भी ये भी हमें रेडी करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग पर। इसके बारे में हमें कैसे हमें अभिप्रेरणा देनी है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ाना है। नेक्स्ट में जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, वो किस तरह से लर्निंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पर ये सब चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी। इस तरह से 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है लैंग्वेज फर्स्ट। यह लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मीन्स जो भी लैंग्वेज आपने फॉर्म फिल करते समय अपने फॉर्म में भरी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिलता है। ओके, यह लैंग्वेज भी 30 मार्क्स की होती है। अब देखिए 30 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, हम देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया हुआ होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, उससे आपके 2 पैसेज पूछे जाते हैं। एक वो पूरा पैसेज होता है और दूसरा पोयम होती है, जिससे रिलेटेड आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आता है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिससे 15 मार्क्स के होते हैं, मीन्स 15 मार्क्स के होते हैं,
जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में पूछते हैं, मीन्स भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मीन्स लैंग्वेज में हमें कुछ लिसनिंग व स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ फंक्शन व टूल का यूज किया जाता है जिससे बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स में अच्छा डेवलप कर सके। हमें यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, मीन्स ग्रामर का क्या रोल होता है हमारी लैंग्वेज में, और ये हमारे वर्बल और रिटन फॉर्म में हमें यहाँ पर देखना होता है, तो इसके बारे में भी हमें अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, मीन्स अगर आपकी क्लासरूम डाइवर्स क्लासरूम है तो आपको लैंग्वेज में टीचिंग में क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं और क्या क्या लैंग्वेज में डिफिकल्टीज होती हैं, क्या क्या लैंग्वेज में डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सब यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज स्किल, जिसे हम भाषा कौशल के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें पता है 4 होती हैं, LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों आपको इसमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम, जो कि हमें बच्चों को इन चारों स्किल्स में किस तरीके से प्रोफिशिएंट बनाना है उस बारे में हमें यहाँ पर बताना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोगों को टेक्स्ट बुक को किस तरीके से लर्निंग मटेरियल की तरह से यूज करना है जिससे कि वह मल्टीमीडिया मटेरियल बन सके और वह उसको रिसोर्स की तरह टीचिंग में ला सके, इस बारे में हमें बताना है यहाँ पर बच्चों को। और लास्ट टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग, मीन्स चारात्मक शिक्षण, उसे भी हमें यहाँ पर रेडी करना है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट लैंग्वेज सेकंड। अब हमने जो लैंग्वेज फर्स्ट है उससे ये डिफरेंट होगी, मीन्स सेम नहीं होगी। मीन्स अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है तो लैंग्वेज सेकंड आपको हिंदी के अलावा जैसे इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज लेनी होती है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि वो लैंग्वेज सेकंड की तरह लैंग्वेज फर्स्ट की तरह ही इसमें लैंग्वेज सेकंड में भी सेम वही वैसे ही सिलेबस मिलेगा आपको देखने को। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। इससे भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट है कंटेंट्स जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आती है आपकी ज्योमेट्री, शेप, सॉलिड, नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी। इन सब के क्वेश्चंस प्राइमरी लेवल को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। ओके, इसके अलावा पैडालॉजिकल इश्यूज के भी कुछ 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की कैसी डेवलप करें उसके बारे में हमें यहाँ जानना होता है। मैथमेटिक्स का हमारे पाठ्यक्रम में क्या स्थान है वो भी हमें यहाँ पर जानना होता है, और लैंग्वेज क्या होती है मैथमेटिक्स की क्या कम्युनिटी होती है, और इसके अलावा फॉर्मल व इनफॉर्मल मेथड से आप बच्चे का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और इसमें मैथमेटिक्स में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं टीचिंग में और इसके एरर्स को किस तरह से हम एनालाइज कर सकें। और लास्ट पॉइंट है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट्स के बारे में हम अच्छी पकड़ बना सके, इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट सब्जेक्ट जो कि है एनवायरमेंटल स्टडीज, जहां से 30 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कंटेंट्स 15 मार्क्स का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कंटेंट्स में सारे टॉपिक्स इस तरीके से दिए हुए। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाता है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स,
इसमें ऐड किए गए इन सब के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंकिंग वी मेक एंड डू, जो कि ये सभी हमें पता है कि थीम्स है हमारी ईवीएस की। इन सभी के बारे में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अब आते हैं इसकी पेडालॉजी पर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, इसके बारे में। नेक्स्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंट होता है और इसकी कैसे हमें इंटीग्रेट करके पढ़ सके, जिससे कि हम उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल स्टडी एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। नेक्स्ट है इसका लर्निंग प्रिंसिपल क्या है, इसके क्या स्कोप है और इसको कैसे हम साइंस और सोशल साइंस के द्वारा इसे हम रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। इस तरीके से इसके अलावा कौन कौन सी हमें यहाँ अप्रोचेस हम लगा सकते हैं, इसमें एक्टिविटीज के थ्रू हम यहाँ कैसे कैसे हम पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके क्या क्या प्रैक्टिकल्स वर्क होते हैं, क्या क्या डिस्कशन कराई जाती है, यहाँ पर हमें सब कुछ लर्न करना होता है। ओके, अब यहाँ पर पढ़ाया जाता है CCE मीन्स, जैसे कि हमने पहले भी लैंग्वेजेस में देखा है, इसमें भी सेम होता है वही। साथ ही टीचिंग एंड मटेरियल एड्स को भी यहाँ इंक्लूड कराया गया है। उसके साथ प्रॉब्लम्स हमें कैसे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, यह सभी टॉपिक्स ईवीएस में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, ये हमारा पेडालॉजी इश्यूज के क्वेश्चंस जहाँ से ये पूछे जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।